नमस्ते भाई, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे एवरेज। एवरेज का एक टॉपिक है, और वैसे तो 5-6 टॉपिक होते हैं उसमें, लेकिन उसमें से एक टॉपिक है ये इंक्लूड, एक्सक्लूड और रिप्लेस वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता ही होगा। हर एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन बनता है और इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को एक लाइन में बताऊंगा। देखना, मन में ही कैलकुलेट कर लोगे। अभी देखना तुम लोग, एक छोटा सा फार्मूला है ये, इसी को आपको समझना है बस। एक बार समझ लिए तो भाई इसे मन में कैलकुलेट करोगे। देखो, फार्मूला है, ये क्या है, ये एवरेज। एवरेज प्लस माइनस चेंज इन एवरेज। सी क्या है, चेंज इन एवरेज। और ये टी क्या है, टोटल मेंबर। और ये क्या है, नंबर ऑफ इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड और रिप्लेसेड मेंबर। और हमें मिलेगा क्या, इक्वल टू इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड और रिप्लेसेड मेंबर। देखो क्वेश्चन अभी कराऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कोई मतलब ग्रुप है 10-12 लोगों का, उनका एवरेज दिया रहेगा। फिर कहेगा कि उसमें कुछ और बंदे ऐड हो रहे हैं तो एवरेज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। फिर किसी केस में एक्सक्लूड हो रहे हैं तो एवरेज इंक्रीज हो रहा है। ऐसे अभी क्वेश्चन जब कराऊंगा तो देखो अच्छे से समझ में आएगा। अभी ये फार्मूला समझ लो। ए फॉर क्या होता है, एवरेज। सी फॉर चेंज इन एवरेज। टी फॉर टोटल मेंबर। और ये नंबर ऑफ इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड और रिप्लेसेड मेंबर। जो मेंबर इंक्लूड होंगे या फिर रिप्लेस होंगे, ये है ये क्या है, इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड और रिप्लेसेड मेंबर। जो भी इंक्लूड होंगे और रिप्लेस होंगे उनका यदि क्वेश्चन में वेट दिया रहेगा तो वेट आएगा, और मार्क्स दे रहेंगे तो मार्क्स जो भी दिया रहेगा वो हमें मिलेगा। तो देखो अभी क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आएगा। देखो यहाँ कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, ये हमें समझना है। केवल ये समझ लिए तो देखो एक लाइन में आंसर निकालोगे, ऐसे मन में ही कैलकुलेट कर लोगे। और इसे समझने के लिए क्या है, ये 3 केस है। देखो, जब भी इंक्लूड का केस हो और उसमें जो एवरेज है वो इंक्रीज कर रहा हो, देखो एरो बनाया हूं इंक्रीज का, यदि एवरेज इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ हमें क्या लेना है, प्लस लेना है। और यदि डिक्रीज कर रहा है एवरेज तो हमें क्या लेना है, माइनस लेना है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान देना तुम लोग इंक्लूड के केस में। अब देखो एक्सक्लूड के केस में जब भी एवरेज इंक्रीज होगा तो हमें क्या लेना है, माइनस लेना है। और जब भी एवरेज डिक्रीज होगा तो हमें क्या लेना है, प्लस लेना है। ये देखो दोनों आपस में उल्टे हैं। ठीक है, और एक और केस बनता है ये रिप्लेस का। रिप्लेस में यदि एवरेज इंक्रीज करेगा तो हमें प्लस लेना है, और जब भी डिक्रीज करेगा तो हमें माइनस लेना है। देखो ये दोनों तो सेम है, यही इसका अपोजिट है। ठीक है, इसे तुम लोग बस ध्यान से समझ लो, और उसके बाद देखो अभी क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होता है एक एक लाइन में। देखो चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलो भाई, ये पहला क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। अभी देखना एक लाइन में आंसर निकालोगे। देखो तो क्वेश्चन कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ 26 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 26 ईयर्स। कोई क्लास है उसमें 26 स्टूडेंट हैं और उनका एवरेज कितना दिया है, 26 साल। ठीक है, अब आगे पढ़ो। इफ द एज ऑफ द टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड, देखो इसे ध्यान देना, इंक्लूड का केस बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन किसका है, इंक्लूड का। ठीक है, अब आगे पढ़ो। इफ द एज ऑफ द टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड, द एवरेज एज ऑफ द होल ग्रुप बिकम्स 27 ईयर। यदि इन 26 स्टूडेंट में यदि टीचर का भी एज इंक्लूड कर लिया जाता है तो जो पूरा एवरेज था उस एवरेज कितना हो जा रहा है, 27 साल हो जा रहा है। यहाँ देखो पहले एवरेज कितना था, 26 साल, अब एवरेज कितना हो गया, 27। यानी क्या हो रहा है, एवरेज इंक्रीज हो रहा है। तो जब इंक्लूड के केस में एवरेज इंक्रीज होता है तो हम क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। अभी करा रहा हूं। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, द एज इन ईयर ऑफ द टीचर इज, तो टीचर का एज पूछ रहा है। टीचर क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है, तो इंक्लूड का केस बन रहा है। देखो एवरेज क्या था, फॉर्मूला क्या था, सॉरी, देखो एवरेज प्लस माइनस चेंज इन एवरेज इंटू टोटल मेंबर अपन नंबर ऑफ इंक्लूडेड। देखो इंक्लूड का केस है तो इंक्लूड ले रहा हूं। ठीक है, इंक्लूडेड मेंबर इक्वल टू इंक्लूडेड मेंबर। देखो अब हमें यहाँ पे केवल वैल्यू पुट करना है। ठीक है, एवरेज कितना दिया है, 26 साल। अब हम यहाँ प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, इंक्लूड का केस है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एवरेज इंक्रीज हो रहा है, पहले 26 साल था, अब एवरेज कितना हो जा रहा है, 27 साल, यानी एक का इंक्रीज हो रहा है। तो हमें क्या लेना है, यहाँ पे प्लस लेना है। और इंक्रीज चेंज इन एवरेज, सी फॉर चेंज इन एवरेज, कितने का चेंज हो रहा है, पहले 26 था, अब 27 हो जा रहा है, यानी एक का चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एक लिखेंगे। ठीक है, इंटू टी, टी फॉर टोटल मेंबर।
पहले तो 26 स्टूडेंट थे, अब टीचर भी ऐड हो रहा है, तो टोटल मेंबर कितने हो गए? 27। हमें यहाँ क्या लेना है? 27 अपॉन नंबर ऑफ इंक्लूडेड, कितने लोग इंक्लूड हो रहे हैं? केवल टीचर ही तो इंक्लूड हो रहा है अलग से, तो एक इंक्लूड हो रहे हैं केवल, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा, इक्वल टू इंक्लूडेड मेंबर। इंक्लूडेड मेंबर मतलब कौन है? ये टीचर है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो 26 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 ही आएगा, तो इसे जोड़ देंगे। 27 और 26 कितना होगा? 53। ये हो गया भाई टीचर का एज, यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, हमें केवल फार्मूला है, बस यही ध्यान में रखना है। पहले एवरेज होगा प्लस माइनस चेंज इन एवरेज इनटू टोटल मेंबर अपन नंबर ऑफ इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड और रिप्लेसेड मेंबर इक्वल टू जो भी यहाँ पे है, इंक्लूड हो रहा है तो इंक्लूड, रिप्लेस हो रहा है तो रिप्लेस, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, उसके बाद हमें सीधे रख देना है। इंक्लूड के केस में ध्यान देना है, वो केस तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। उसे जितने बार पढ़ोगे उतने बार अच्छा होगा। यार एक बार यदि लर्न हो गया, तुम लोगों को प्रैक्टिस में आ गया, तो भाई ये सब करना ही नहीं पड़ेगा, ये सब लिखना उखना नहीं पड़ेगा, सीधे आंसर आ जाएगा दिमाग में ही। प्रैक्टिस करके देख लेना तुम लोग। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखो अभी और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो भाई ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज एंड देयर टीचर्स इज 15 ईयर्स। देखो 14 बॉयज और उनके टीचर का जो एवरेज दिया है कितना? 15 साल, ठीक है। अब आगे पढ़ो। व्हेन द टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड, देखो इसे ध्यान देना, ये किसका क्वेश्चन है? किस केस का? केस नंबर 2 एक्सक्लूड का, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ो। when the teacher's age is excluded the average age decrease by 1 years। यदि टीचर्स का जो एज है उसे निकाल दिया जाता है तो जो एवरेज होगा वो 1 साल घट जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है द एज ऑफ द टीचर इज, जो टीचर है उसका एज क्या होगा? देखो फार्मूला क्या है? एवरेज प्लस माइनस चेंज इन एवरेज इनटू टोटल मेंबर अपन नंबर ऑफ, देखो ये एक्सक्लूड का केस है इसलिए एक्सक्लूड ले रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एक्सक्लूडेड मेंबर इक्वल टू एक्सक्लूडेड मेंबर। एक्सक्लूड कौन हो रहा है? टीचर। अरे टीचर का ही तो एक्सक्लूड हो रहा है। अब देखो अब हमें क्या करना है, केवल फार्मूले पे रखना है, ये लिखना नहीं पड़ेगा भाई, एक बार याद कर लोगे तो सीधे सॉल्व करोगे। मैं तो याद कराने के लिए तुम्हें लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो एवरेज कितना दिया है? 15 साल, तो एवरेज ये हो गया 15। अब हम यहाँ प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, ये बताओ। देखो केस नंबर 2 देखना तुम लोग। एक्सक्लूड के केस में जब भी एवरेज इंक्रीज होता था तो हम लोग माइनस लेते थे, और डिक्रीज होगा तो हमें क्या लेना है? प्लस लेना है। यहाँ पे देखो एवरेज क्या हो रहा है? एवरेज एज डिक्रीज बाय 1 ईयर। यहाँ पे एवरेज डिक्रीज हो रहा है तो हमें क्या लेना है? प्लस लेना है। क्यों? इंक्लूड के केस में माइनस लेना था, एक्सक्लूड के केस में यदि एवरेज डिक्रीज होगा तो हमें प्लस लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम? प्लस चेंज इन एवरेज। एवरेज कितना चेंज हो रहा है? 1 साल, यानी यही तो डिक्रीज हो रहा है 1 साल, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा ये इंटू। देखो टोटल मेंबर क्या होगा यहाँ पे? 24 तो बॉयज थे और 1 टीचर्स, यानी कितने मेंबर हो गए? 25 मेंबर। लेकिन देखो यहाँ पे टीचर का जो एज है उसे एक्सक्लूड किया जा रहा है, वो हमें नहीं लेना है, हमें फाइनल जो टोटल मेंबर है उसे लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मेंबर कितने हुए? 24 बॉयज और 1 टीचर। टीचर तो एक्सक्लूड ही हो रहा है, तो हमें टोटल मेंबर कितने हो गए? 24। तो ये हो गया 24। इसे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एक्सक्लूडेड, कितने लोग एक्सक्लूड हो रहे हैं? केवल टीचर ही एक्सक्लूड हो रहा है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा इक्वल टू, ये हो गया भाई एक्सक्लूडेड। यहाँ पे टीचर लिख लेना तुम लोग, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दो। 24 से कम 24, 24 और 15 कितना हुआ? 39। 39 ही तो हुआ। यही हमारा आंसर हो गया। कहाँ 39? ये रहा ऑप्शन नंबर बी। बस कुछ नहीं करना है, ये टोटल मेंबर ध्यान देना फाइनल में, ठीक है। लास्ट में कितने बचे हैं, कितने लोग, वो होता है टोटल मेंबर, ठीक है। बस उसके बाद सॉल्व कर देंगे एक लाइन में आंसर। समझ गए ना? चलो भाई गर्मी बहुत है भाई, हमारा डिजिटल बोर्ड वगैरह सिस्टम तो है नहीं पूरा, इसलिए समझ लेना तुम लोग। 2 क्वेश्चन काफी हैं,
ऐसे ही बनता है भाई, कुछ है नहीं, केवल वैल्यू चेंज रहता है, ऐसे सिंपल सिंपल देता है। अभी ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा है उसमें तुम लोग देख लेना, पेपर जो दिए होंगे वो तो जानते ही होंगे, देख लेना। केवल ऐसे, ये ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है भाई, प्रीवियस ईयर है, ग्रुप डी में ऐसे ही आया था, जीडी में आता है, बड़े बड़े एग्जाम्स में ऐसे, एसआई में भी ऐसे ही आया था, तुम लोग देख लेना। तो चलो भाई, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए ट्रिक के साथ। ओके, थैंक यू।